अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल याकूब जान स्किल्स पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल से इस तरह की वीडियोस कैसे बना सकते हैं। ये वीडियोस यूट्यूब और टिकटॉक और फेसबुक हर जगह पर बहुत अच्छे से चल रहे हैं और इससे अकाउंट बहुत जल्दी वायरल हो सकता है। तो आज मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि आप भी इस तरह की वीडियोस कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आरज़ करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास पिक्सेल लैब ऐप का होना ज़रूरी है। ये वाला ऐप ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर आना है इस वाले ऑप्शन पर। जब आप इस ऑप्शन पर आ जाएंगे तो फिर आपने यह इस तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर ये जो फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने गैलरी में चले जाएंगे। जब आप अपने गैलरी में चले जाएंगे तो आपने अपने गैलरी से एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड लेना है। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ। जब आप बैकग्राउंड को लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शंस है, यहाँ पर आपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। ये जो टिकटॉक का ऑप्शन है ये वाला, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ से डन कर देना है। जब आप इसको डन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और इसको एडिट कर देना है। ये जो न्यू टेक्स्ट है ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको एडिट कर देना है। यहाँ से इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पर अल्लामा इकबाल का वो शेर लिखना है जो आपको पसंद हो और जिस शेर पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपने शेर का पहला जो आपके शेर का कड़ा है वो लिखेंगे और इसको यहाँ से डन कर देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये डन हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ से डन करेंगे तो फिर आपने इस तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर आपको फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। आपने यहाँ से इसको कोई अच्छा सा फ़ोन लेना है। जो भी फ़ोन आपको अच्छा लगे, पसंद हो आपको, आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मुझे ये वाला फ़ोन अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ से डन कर देता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ इस तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर ये जो स्पेसिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग लाएंगे ताकि ये वाज़िह नज़र आ जाए। अब यहाँ पर इसको स्ट्रोक और शैडो देंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पर इस तरफ स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर आपको स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। आपने यहाँ से इसको ऑन कर देना है तो इस पर स्ट्रोक लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये और भी वाज़िह नज़र आ रहा है अब। और इसको यहाँ से डन कर देना है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा शैडो भी देना है। इसको भी ऑन कर देना है और इसको भी यहाँ से डन कर देना है। आप देख सकते हैं ये और भी अच्छा और वाज़िह नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर इस शेर का जो दूसरा लाइन है उसको लिखेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पर ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इस शेर का जो दूसरा लाइन है उसको लिखेंगे। जब आप अपने शेर का दूसरा लाइन लिखेंगे तो इसको भी यहाँ से डन कर देना है। इस ओके पर क्लिक करेंगे तो ये डन हो जाएगा और इसको भी यहाँ से इस तरफ स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर इसको फ़ोन देना है। जब आप इसको फ़ोन देंगे तो अब इसी तरह इस लाइन को भी हम स्ट्रोक और शैडो देंगे। उसके लिए स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको ऑन करेंगे और इसको यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ पर ये जो शैडो का ऑप्शन है इसको भी ऑन करेंगे और इसको यहाँ से डन करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो दोनों जुमले हैं ये अब बहुत वाज़िह नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो अल्लामा इकबाल से है उसका तस्वीर लगाएंगे और यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। तो उसके लिए आपने क्रोम में जाना है और अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर को सर्च कर देना है और उसको वहाँ से डाउनलोड कर देना है। जब आप उस तस्वीर को डाउनलोड करेंगे तो आपकी गैलरी में आ जाएंगी। तो फिर यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो इंपोर्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे तो आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। मेरे पास इस फ़ोल्डर में अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर है तो मैं यहाँ से उनकी तस्वीर लेता हूँ। जब आप तस्वीर ले लेंगे तो फिर यहाँ पर ये जो गोल दायरा का ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर देंगे। जब आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पर ये जो डन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये तस्वीर यहाँ से डन हो जाएगा। अब इसका साइज़ जो है इसको थोड़ा छोटा कर देना है और फिर इस तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर ये जो इरेज़ कलर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से इसको डन कर देना है। अब हम दोबारा इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से अल्लामा इकबाल साहब का नाम लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे और एडिट पर क्लिक कर देंगे
और यहाँ पर लिखेंगे अल्लामा इकबाल। इसको भी यहाँ से डन कर देंगे। अब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ इस तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर माय फ़ॉन्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर जो ये फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे, जो फ़ॉन्ट आपको पसंद हो, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ से डन कर देंगे और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यहाँ पर इसका कलर जो है इसको ब्लैक रखेंगे और फिर इसको इस तरफ स्क्रॉल कर देंगे। यहाँ पर ये जो स्ट्रोक का ऑप्शन है इसको यहाँ से ऑन कर देंगे और इसको सफ़ेद कलर देंगे। इसको यहाँ से डन कर देंगे। यहाँ पर शैडो का जो ऑप्शन है इसको भी ऑन कर देंगे और इसको भी सफ़ेद कलर दे देंगे। इसको भी यहाँ से डन कर देंगे। अब आप यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी का नाम भी लिख सकती है और यहाँ पर टिकटॉक आईडी का नाम भी लिख सकती है और यहाँ पर यूट्यूब का जो चैनल है आपका वो भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं और यहाँ पर फॉलो फॉर मोर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फॉलो फॉर मोर लिख दिया है। अब इसको इस तरह थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूंगा और इसको अच्छा सा फ़ॉन्ट दूंगा। मेरे ख्याल से ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा इस पर। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको भी इस तरफ स्क्रॉल कर देंगे और इसको हम सुर्ख कलर दे देंगे। इसको यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ पर हम स्ट्रोक में जाएंगे और इसको स्ट्रोक दे देंगे सफ़ेद कलर का। यहाँ पर शैडो भी सफ़ेद कलर का दे देंगे। यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब हम यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और अपने टेक्स्ट को यहाँ से एडिट कर देंगे और यहाँ पर अपने टिकटॉक का जो आईडी है या फेसबुक का जो आईडी है उसको लिखेंगे और इसको यहाँ से डन कर देंगे। यहाँ पर इसको ब्लैक कलर दे देंगे। इसको भी यहाँ से डन कर देंगे और इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इसको यहाँ पर इस हिसाब से रख देंगे। अब हम यहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर शायरी में यहाँ पर जो दवात होता है सही वगैरह उसका पिक्चर लगा होता है, तो अब यहाँ पर हम वो लगाएंगे। तो उसके लिए भी आपने गैलरी में जाना है, इसको सेलेक्ट कर देंगे और इसको भी यहाँ से डन कर देंगे। अब हम इसका बैकग्राउंड है इसको रिमूव कर देंगे, तो उसके लिए यहाँ इस तरफ स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर ये जो इरेज कलर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। इसको यहाँ से ऑन कर देंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसको यहाँ से फिर डन कर देंगे। इसका साइज जो है इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे और अब इस तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर ये जो टू बैक का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसी तरह एक शेप हम यहाँ पर भी लगाएंगे, तो उसके लिए भी आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे। जब इसको डन कर देंगे तो इसका ये जो बैकग्राउंड है इसको भी रिमूव करेंगे। अब हम इसको यहाँ से डन कर देंगे। अब हम दोबारा यहाँ पर ये जो क्रॉप का ऑप्शन है इस पर जाएंगे और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरफ मुड़ गया। अब हम यहाँ पर ये जो डन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे और इसका साइज जो है इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पर फिट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा शैडो भी देंगे और स्ट्रोक भी देंगे। आप देख सकते हैं हमारा तस्वीर तैयार हो गया है। अब हम इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के लिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो सेव एज इमेज का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इसका साइज मुंतखब कर देंगे। इस वाले एरो पर क्लिक कर देंगे, ये जो छोटा सा एरो है इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो अल्ट्रा है इसको सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से फिर इस सेव टू गैलरी इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब हम इस तस्वीर से वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो बनाने के लिए आपने चले जाना है इनशॉट वाले ऐप पर। ये जो ऐप है इस पर चले जाना है। ये भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसको फिर ओपन कर देंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पर जो वीडियो का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो न्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से वो तस्वीर लेंगे जो हमने अभी पिक्सल लैब से बनाया था। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये जो इनशॉट का लोगो है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इसके लिए जो छोटा सा एरो है इस पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर जो फ्री रिमूव का ऑप्शन है
इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा इंशॉट का लोगो है ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये जो निजी तस्वीर है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ से पकड़ेंगे। ये जो छोटा सा एरो का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इस तरफ खींचेंगे तो इसकी टाइमिंग जो है ये लंबा हो जाएगा। इसकी टाइमिंग आपने रखना है 20 सेकंड तक या 15 सेकंड तक, चूँकि मैंने 22 सेकंड रखा है, ये भी ठीक है। और फिर यहाँ पर इस वीडियो के स्टार्ट में आना है और यहाँ पर आपने जो ऑडियो का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने अपने वीडियो के लिए कोई साउंड मुंतखब कर देना है, बैकग्राउंड साउंड। आपका वीडियो जैसा होगा उस वीडियो के मुताबिक उसी तरह साउंड आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये जो म्यूज़िक का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर अगर आपके पास मोबाइल में कोई बैकग्राउंड साउंड मौजूद है तो आप उसको यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो माई म्यूज़िक का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ से वो साउंड ले सकते हैं, बैकग्राउंड वाला साउंड। और अगर आपके पास कोई वीडियो ऐसी है जो गैलरी में मौजूद है और उस पर बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो आपको पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर ये जो एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है तो आप अपने गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ से जिस वीडियो का साउंड आपको पसंद है उस वीडियो को सेलेक्ट कर देंगे और उसका साउंड आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो तैयार हो गई है, तो अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पर ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर ये जो दोबारा एक्सपोर्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है तो ये वीडियो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।